नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्यों के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, कहाँ पे किस तरीके की जलवायु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ओके, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान या शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ध्यान रखेंगे इस बात को, उष्ण प्रधान या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत और उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। जहाँ पे उष्ण की प्रधानता, उष्ण यानी गर्मी की थोड़ी प्रधानता रहेगी, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की ऊंचाई भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से आएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान तथा शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई व सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी भाग में होती है। हालांकि एक कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है आपकी गोरखपुर में, आगे लिखा भी होगा, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है जैसा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, जहाँ पे 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा है, जहाँ पे मात्र 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा वर्षा की मात्रा घटती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि पूरब से जब आप पश्चिम की ओर चलेंगे, जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखा हो तो इस तरफ गोरखपुर है, ठीक है, और बिल्कुल पश्चिमी छोर पे इस तरफ यहाँ पे मथुरा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। पूरब से जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती हुई चली जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब आप उत्तर की तरफ रहेंगे और उत्तर से जब आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा घटती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जालौन में अधिक वर्षा होगी या फिर कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में, तो सिंपल सी बात है, लखीमपुर खीरी उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में भी उत्तर में स्थान है एज कम्पेयर टू जालौन के। तो लखीमपुर खीरी में ज्यादा वर्षा होती होगी, ठीक है। या होगा कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप मान सकते हैं जो कि दक्षिण का या बुंदेलखंडी जो प्लेट है उसका अगर कोई जिला है तो, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है, ठीक है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पॉइंट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप नोट करते जाएं। उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, यानी कि सर्दी रहती है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ओके, 4 महीने तक उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु रहती है। और सबसे ठंडा महीना उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जनवरी है, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कब होती है, आपकी जुलाई में होती है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे सर्दी वाला महीना वो कौन सा हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु के संदर्भ में अगर बात की जाए तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने ये शीत ऋतु के रहते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। सिंपल सी बात है, जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर की ओर तो आपको हिमालय पर्वत लग रहा है, तो वहां पे तो सर्दी ज्यादा होगी ही। और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो बुंदेलखंडी रीजन है इस तरफ आप बढ़ते जाएंगे, तो सिंपल सी बात है इस तरफ थोड़ा गर्मी वाला माहौल रहता है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ता है, ठीक है। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर प्रदेश के जिले में रहता है। ये बोल रही है कि ये पॉइंट ये बोल रहा है कि शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों के समय पे जो सबसे कम तापमान उत्तर प्रदेश में ही, यानी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं, सिंपल सी बात है, जो पूरब वाले जिले हैं जैसे कि गोरखपुर है या गोंडा है, बहराइच है, प्रयागराज है, इन जिलों में तापमान मतलब कह सकते हैं सर्दी थोड़ी ज्यादा होती है। और वहीं अगर बात करें हम जो राजस्थान से लगते हुए जिले हैं, चाहे आप मथुरा की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, ठीक है, इटावा वगैरह, इन जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा, चूंकि राजस्थान से लगता है, इस तरीके से ही आप रिलेट कर पा रहे हैं, चूंकि राजस्थान गर्म प्रदेश है, इस तरफ थोड़ा गर्मी रहेगी, क्लियर। अब आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है तथा ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक और औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है, यानी कि सिंपल सी बात है। अब राजस्थान चूंकि सबसे गर्म प्रदेश अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए तो वो राजस्थान है। अब राजस्थान से जो भी उत्तर प्रदेश का जिला लगेगा उसका तो तापमान ऑटोमेटिकली हाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बुंदेलखंड प्लेट है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, जो कि लगभग 11 जिले मैंने आपको बताए थे, तो उन जिलों का तापमान भी लगभग आगरा के समान ही रहता है, ठीक है, क्लियर। आगे बात करें तो 1947 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेंटी 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।
मतलब कि 1947 में सबसे ज्यादा तापमान की अगर बात की जाए तो वो बांदा का तापमान काउंट किया गया था, जो कि लगभग 49 डिग्री था। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग या बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के कारण कर्क रेखा का के नजदीक होना सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर जो बुंदेलखंड रीजन है, या कह सकते हैं जो अगर आपने कर्क रेखा पढ़ी होगी, जैसे कि आपने देखा होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ठीक है? तो कर्क रेखा के बिल्कुल जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि इसी प्लेट से होके जा रही है, यानी बुंदेलखंड खंड का जो रीजन है यहाँ से ही होके निकलती है, यानी कि भारत को जस्ट बीच से डिवाइड करती है कर्क रेखा। ठीक है, तो चूंकि कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि अगर ये तो सोचिए कि कर्क रेखा के पास में अगर कहीं ये भूमध्य रेखा के पास में होते, तो अपन लोग भी वैसे ही होते जैसे ब्राजील वाले या बरमूडा वाले रहते हैं, एकदम काले मंगरेले टाइप के, समझे? तो आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा नाम दिया जाता है। सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश के पूरब में ही है बंगाल की खाड़ी, तो उस तरफ से अगर कोई मानसून आएगा तो उसको हम पूर्वा नाम देते हैं। क्लियर? और उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग पूर्वा, या कह सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून होता है, उत्तर प्रदेश में अगर जो बारिश होती है वो 70 से 85% तक बारिश पूर्वा के द्वारा होती है। पूर्वा यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठ के आता है, मतलब जो बारिश होती है। ठीक है, फिर पश्चिमी मानसून आगे बात करें, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आदि आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट, प्रदेश का सहारनपुर की बात कर लें हम, शामली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, बागपत की बात करें, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आगरा और मथुरा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, और इसी आगरा मथुरा से ही लगा हुआ अलीगढ़ है। ठीक है, और अलीगढ़ के आगे हालांकि एक बुलंदशहर भी आ जाता है, पर उसको छोड़ दिया इन्होंने। और सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा बागपत, ये आर्द्र या आर्द्र यानी कि आर्द्र को बोला जाता है कि गर्म एक तरीके से, ठीक है, या सूखे टाइप के, तो गर्म शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर, यानी कि गर्मी के मौसम में, या गर्मी की जो ऋतु रहती है ग्रीष्म ऋतु, उसमें जो डेली का जो ताप रहता है, एक तरीके से जो डेली का टेम्परेचर रहता है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सॉरी, 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में एवरेज रहता है। और उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाबीय दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर के समय लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो गर्म हवाएं हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको लू बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पे रहती है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे गर्म जनपदों की बात करें तो आगरा और झांसी सबसे गर्म जनपद होते हैं। और वहीं अगर सबसे कम तापमान की बात करें गर्मी के ऋतु में, तो सबसे तापमान जो कम रहता है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट का रहता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा आपका मथुरा, सबसे अधिक कह सकते हैं कि जो गर्म डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वो, या सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में पाई जाती है, तो आपका आगरा एवं झांसी। और सबसे कम गर्मी इसमें पाई जाएगी वो आपका बरेली। क्लियर? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका आपको। और गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर के साथ मिल जाती है। सिंपल सी बात है कि ये पूछ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 75 से 85% तक बारिश वो जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे होती है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून उठ के आ रहा है तो इधर अरब सागर, अगर आपने देखा हो भारत का मैप, तो अरब सागर से भी तो कुछ हवाएं पानी लेके उठ रही होंगी। तो जब वो गंगा यमुना के द्वार क्षेत्र में आ जाती हैं तो वो दोनों जो हवाएं होती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, और जैसे ही वो टकराती हैं तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बारिश कर देती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है, किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पूर्वी भाग में औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच व पश्चिमी भाग में 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका कि गोरखपुर में लगभग 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वहीं अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में लगभग 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा लगभग 90% दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि मैंने आपको बताया था, पूर्वा के द्वारा होती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय, देन पश्चिमी और उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा होती है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था सबसे अधिक वर्षा चूंकि गोरखपुर पूरब में है तो वहां पे होगी। उसके बाद इस तरफ बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर, तो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। तो सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में, उसके बाद में केंद्रीय भाग पश्चिमी भाग, और सबसे कम वर्षा बुंदेलखंड रीजन में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, यह क्षेत्र ये जो क्षेत्र होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। भामर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। उत्तरी सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के साथ में वर्षा प्राप्त करते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन जिलों में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा क्षेत्र में होती है। ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश का, कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मैंने आज आपको बताया कि जलवायु से संबंधित तथ्य। ओके, तो जुड़े रहे हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।